In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to English with Murtaza. In today's lesson, I'm going to tell you the comparative study. Comparison पढ़ेंगे किसके दरमियान? यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. Present perfect, past perfect and then future perfect continuous tenses. तो ये जो perfect continuous tenses हैं तीन जो हमने पहले पढ़ लिए हैं. Today we are going to have a comparative study of all these three tenses. और कौन से perfect continuous tenses. तो सबसे पहले इन तीनों की रिकग्निशन देखते हैं कि उर्दू में इनकी रिकग्निशन जो है पहचान है वो क्या होती है. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखें तो इसमें उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा है, रहे हैं के साथ टाइम आता है. जैसे वो 2 घंटे से सो रहा है. अगर सिर्फ ये होता कि वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा? जब आप इसके साथ टाइम लगा दोगे कि वो 2 घंटे से सो रहा है. ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स. ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स. एक तो ये इसकी रिकग्निशन होगी. अगर हम पास्ट परफेक्ट में देखें तो उसमें क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम आता था. वो खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. वो 2 घंटों से खेल रहा था तो ही हैड बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स. वो सुबह से खेल रहा था. ही हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. गॉट इट? तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम लाजमी आएगा. रहा है, रही है, रहे के साथ टाइम लाजमी आएगा, वरना ये कंटिन्यूअस रह जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा या पास्ट होगा या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा अगर टाइम नहीं लगेगा इनके. दूसरी पहचान इसकी क्या है? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं. तो देयर इजंट एनी यू कैन से कंडीशन के टाइम लाजमी है. जब आप रहा है, रही है, रहे हैं के साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं लगा देते हैं तो देयर इजंट एनी नीड ऑफ मेंशनिंग टाइम. तो फिर टाइम को मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती. ठीक है, जैसे वो खेलता रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग. ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, पास्ट में आ जाएगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यहाँ भी ता, ती और ते के साथ रहा था, रही थी, रहे थे होगा. जैसे वो खेलता रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग. हम खेलते रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग. तो यहाँ टाइम को मेंशन करना जरूरी नहीं होता. इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखें तो उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी. वो खेलती रही होंगी, दे विल हैव बीन प्लेइंग. हम खेलते रहे होंगे, सॉरी इसमें रहा होगा, वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग. वो खेलती रही होंगी, दे विल बी प्लेइंग. ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा क्योंकि इसके साथ हमने टाइम को मेंशन नहीं किया. टाइम को मेंशन करते हैं कि वो 2 बजे से खेल रहा होगा. वो 2 बजे से खेल रहा होगा तो ही विल हैव बीन प्लेइंग. ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock. बजे आ जाए तो सिंस लगाते हैं, घंटे आ जाए तो फार लगाते हैं. इसकी एक अलग वीडियो है सिंस और फार की जो हमने पहले पढ़ चुके हैं. अच्छा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ती रही होंगी. तो इसके साथ टाइम को मेंशन करना जरूरी नहीं होता. वो खेलता रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग. हम खेलते रहे होंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग. तो देख रहे हैं कि सब इनकी तीनों की जो उर्दू में रिकग्निशन है वो कैसे ये बनते हैं? ये अपने कंटिन्यूअस टेंस से बनते हैं. यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है. क्योंकि रहा है, रही है, रहा, रही, रहे तो तीनों टेंसेस में आता है. बस टाइम लगा के हम टेंस को चेंज कर देते हैं. अच्छा, तीनों टेंसेस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म है आप देख सकते हो कि हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. तीनों टेंसेस के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा. दैट इज 4th फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी. इज इट क्लियर? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब देखिए तीनों के अंदर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर
हैज बीन यूज होते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हैड बीन यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर शैल हैव बीन और विल हैव बीन यूज होते हैं। इट इज क्लियर। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अगर कंट्रैक्शन देखें तो हैज नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है जी, आप लोग बताएं। हैजंट होता है, वेरी वेल डन। और हैव नॉट का क्या होता है? व्हाट्स द कंट्रैक्शन ऑफ हैव नॉट? तो हैवंट, तो हैजंट बिन और हैवंट बिन हो जाएगा। तो हैड नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है जी, क्या होता है? हैडेंट होता है, वेरी वेल डन। हैडेंट बिन। विल नॉट का क्या होता है जी, वेरी वेल डन। वोंट होता है। और शैल नॉट का व्हाट इज द कंट्रैक्शन ऑफ शैल नॉट? शैंट होता है। तो वोंट हैव बिन हो जाएगा, ठीक है। और शैल नॉट हैव बिन, शैंट हैव बिन हो जाएगा। तो वोंट हैव बिन और शैंट हैव बिन इसके कंट्रैक्शन हो जाएंगे। एक एक एग्जांपल भी देखते हैं, दो देख लेते हैं, वैसे दो भी है। अच्छा, वो सुबह से खेल रहा है, वो खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग। टाइम आ गया, कब से? सुबह से। तो ही हैज बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो खेलता रहा है, ता रहा है आ गया, तो टाइम तो नहीं है यहाँ, फिर भी ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ही हैज बिन प्लेइंग। वो सुबह से खेल रहा था, रहा था पास्ट हो गया, सुबह से टाइम भी आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो खेलता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कर करते हैं। तो ही हैड बीन प्लेइंग, वो खेलता रहा था। अच्छा, इसकी देखिए, वो सुबह से खेल रहा होगा। वो खेल रहा होगा कि इंग्लिश क्या होती है? वर्ड्स द इंग्लिश ऑफ वो खेल रहा होगा। नो, ये होगी ही विल बी प्लेइंग। यार टाइम को तो हमने मेंशन नहीं किया ना, मैंने सिर्फ यही पूछा वो खेल रहा होगा, तो दैट इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो ही विल बी प्लेइंग। जब टाइम मेंशन कर दूंगा ना भाई, फिर वो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। वो सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो खेलता रहा होगा, इसमें टाइम मेंशन नहीं किया लेकिन ता रहा होगा, तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दीज थ्री परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर टेंसेस। ठीक हो गया। तो जितने भी हमने टेंसेस पढ़ने थे, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टेंसेस। तो अगर आपको टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो यू कैन कंटेक्ट मी